लेट अस सपोज ये पहाड़ है, ये ओशन के अंदर की सिचुएशन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये किया गया कि ये लैंडमास है और इसके अंदर ये ओशन है, ठीक है। दिस पोर्शन इज ओशन एंड दिस इज कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है। दिस पोर्शन इज कॉन्टिनेंट। तो इन्होंने बोला धरती के अंदर, इसके नीचे, इसके अंदर मैग्मा है, ऐसे लिक्विड है, क्रस्ट के नीचे ऐसे लिक्विड है, ठीक है, कुछ लिक्विड है और ये लिक्विड बहुत गर्म है। तो ये लिक्विड क्या करता है, ये बेसिकली ऐसे ऊपर की तरफ क्रस्ट को फोर्स मारता है, ऐसे ऊपर की तरफ। फिर ये जो लिक्विड है जब इसका पोर्शन ऊपर क्रस्ट तक पहुंच जाता है तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, अंदर एकदम हॉट है और जैसे जैसे वो ऊपर आता है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो जब ये ठंडा हो जाता है तो ये चारों डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। और फिर ये हॉट पोर्शन ऊपर जाता है तो कोल्ड पोर्शन फिर नीचे सिंक होता है, कोल्ड पोर्शन फिर नीचे सिंक होता है और फिर उसके बाद ये फिर हॉट होकर के ऊपर जाता है। तो एक तरीके से मोल्टन लावा का जो हीट एनर्जी अर्थ के कोर से क्रस्ट की तरफ आ रही है, उसकी वजह से एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मोल्टन मटेरियल, सर्कुलर फ्लो ऑफ एनर्जी होती तो सर्कुलर वो एनर्जी अपने साथ लावा को भी ऊपर की तरफ लाती, फिर नीचे ले जाती, फिर ऊपर। तो ये चल रहा है। दिस circular flow of energy is basically in your physics, if you have read about thermodynamics, thermodynamics में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन पढ़ा है। और ये जो क्योंकि एनर्जी है तो इसलिए इसको कहते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में चल रही है, सर्कुलर डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। आर यू गाइस अवेयर ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स इन फिजिक्स? पढ़ा है कभी आपने फिजिक्स में कन्वेक्शनल करंट क्या होता है? सो इफ इन केस अगर आप लोगों ने फिजिक्स में कन्वेक्शनल करंट के बारे में पढ़ा है तो अर्थ के अंदर ये काम हो रहा है कि जो लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड हॉट मैग्मा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। गाइस कैन यू हियर मी एंड सी मी? कमेंट्स आपके दिख नहीं रहे मुझे। अब यहां पर देखो, यहां क्या हो रहा है, जैसे ही ये हीट एनर्जी और लावा ऊपर आता है, ठीक है, जैसे मान लो ये क्रस्ट है, सॉलिड है ये, और अंदर लिक्विड है, तो जो लिक्विड ऐसे ऊपर आएगा तो वो टक्कर मारेगा। अब उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो इधर स्लाइड करेगा या इधर स्लाइड करेगा या इधर स्लाइड करेगा या उधर स्लाइड करेगा, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्शंस, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है तो इसमें 2 ही डायरेक्शनल दिख रही है, 4 डायमेंशनल फिगर्स में सब जगह जा रही होगी 3 डायमेंशनल में। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो कन्वेक्शनल करंट है, ये कन्वेक्शनल करंट ऊपर के क्रस्ट को भी अपनी डायरेक्शन में ले जाता है, ऐसे। यहां क्या हो रहा है, ये क्रस्ट भी ड्रिफ्ट कर रहा है, क्रस्ट भी ड्रिफ्ट कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, क्रस्ट भी स्प्रेड हो रहा है। और जब ये क्रस्ट स्प्रेड होगा तो यहां क्या डेवलप होंगे, यहां पर क्या डेवलप होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे। जब यहां क्रैक्स डेवलप होंगे तो ये जो वीक जोन है, कन्वेक्शन जोन वीक जोन होता है, यहां से मैग्मा बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे मैग्मा बाहर आ जाएगा। तो आपका यहां पर क्या होगा,
यहां पर जैसी मैग्मा बाहर आएगा ये कूल डाउन होगा और ये रिजेस बनाएंगे या फिर न्यू क्रस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नया क्रस्ट बनाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज क्या बोला इन्होंने, ऑलरेडी ये क्रस्ट बनी हुई है, समझ लो ये बनी हुई है, यहां से मैग्मा ऊपर आया, क्रस्ट फैला, स्लाइड हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में गया और नीचे का मैग्मा बाहर आया और नया क्रस्ट बन गया। तो ये जो ओशियंस के अंदर जो आइलैंड्स हैं, इन्होंने बोला ये ऐसे ही बने हैं, ये जो नया क्रस्ट है ये ऐसे ही बना है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो ये प्लैनेट्स जो ये ऑलरेडी बने हुए कॉन्टिनेंट्स के लैंड मासेस हैं, ये खिसक इसलिए रहे हैं क्योंकि नीचे की कन्वेक्शनल करंट्स उनको अलग अलग दिशा में खिसका रही है। द कन्वेक्शनल करंट इज मूविंग देम इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब आप देखो यहां पर मैंने कुछ, आई हैव मेंशन्ड सर्टेन कीवर्ड्स, मैंने यहां पर कुछ कीवर्ड्स, ध्यान देना आप यहां पर कुछ कीवर्ड्स पर फोकस करना। सबसे पहले मैंने यहां पर कन्वेक्शनल करंट की बात करी, उसके बाद मैंने यहां पर मोल्टन मैग्मा, मैग्मा की बात करी, ठीक है, मैग्मा और कन्वेक्शनल करंट, और तीसरा कीवर्ड मैंने यहां पर रिजेस की बात करी। तो कन्वेक्शनल करंट मतलब समझ में आ गया, मोल्टन मैग्मा आपको समझ में आ गया, जो लिक्विड, मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में जो क्रस्ट के नीचे का हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो मटेरियल है वो, और रिजेस का मतलब यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है और ये ऐसे पहाड़ की तरह बन जाता है तो उसको रिजेस कहते हैं। मोर अबाउट दिस विल कम अहेड। इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहा गया है, ठीक है, इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहा गया है। नाउ अब ये तो डायग्राम है, लेकिन अगर आपसे इन केस कुछ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन, वैसे तो ये ऑप्शन में होगा, लेकिन कुछ कोई चीज पूछेगा तो दिस कॉन्सेप्ट केम ड्यूरिंग 1940s, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी में भी डाल देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आया था 1940s के आसपास। क्या है ये थ्योरी? सो एज पर द थ्योरी, convectional currents moves crust into various directions, ठीक है, creating cracks, creating cracks from where molten magma erupts, forming न्यू क्रस्ट। तो ये न्यू क्रस्ट के फॉर्मेशन के पीछे की थ्योरी है, और इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, और वो दिया मिड एटलांटिक रिज। अटलांटिक ओशन के बीच में एक ऐसा ही रिज बना हुआ है जहां पर क्रस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और नीचे से मैग्मा बाहर आ रखा है पानी के अंदर। तो इसने भी हमको कुछ मदद करी। सो हियर, फ्रॉम हियर वी गॉट टू नो अबाउट, सर हमको पता क्या लगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से पता लगा कि भैया ड्रिफ्टिंग हो रही है अर्थ के क्रस्ट की, अर्थ के क्रस्ट खिसक रहा है, कॉन्टिनेंट जो बने हुए हैं वो इधर उधर जा रहे हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से एक आइडिया आया कि ये खिसक क्यों रहा है, कन्वेक्शनल करंट की वजह से, अर्थ के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो हमारी क्रस्ट के नीचे तक आता है, तो वो हिला रहा है क्रस्ट को। इन दो कॉन्सेप्ट को फिर इकट्ठा करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बारे में